भाइयों, फिर कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। बंदे कामयाबी चाहते भी है और अल्लाह पाक देना भी चाहते हैं, फिर नाकाम होते क्यों है? नाकाम इसलिए होते हैं जहां अल्लाह ने कामयाबी रखी है वहां पे कामयाबी ढूंढते नहीं है, वहां पे कामयाबी देखते नहीं है, और जहां पे रखी नहीं है वहां पे ढूंढते फिरते हैं, इसलिए नाकामी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों भाइयों, आज पूरा कुरान पाक भरा पड़ा है इन वाकयात से। जितने भी दुनिया के नक्शे हमारे जहनों में आ सकते हैं कि शायद ये चीज मुझे मिल जाए तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी, अल्लाह पाक ने उसके भरपूर, जो उसके पीक पे, चोटी पे पहुंचे हुए लोग थे, उनको अल्लाह पाक ने बयान किया कि शैतान कहीं धोखे में धोखा न दे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहीं शैतान के धोखे में ना आ जाए, कहीं दौलत की वो चक वो उसकी रोशनी को और उसकी वो दौलत की चमक दमक को देख के कहीं धोखे में ना आ जाए कि शायद दौलत से कामयाबी मिलती है। तो अल्लाह पाक ने फिर कारून का तस्करा किया, दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान कारून, ये क्यों नाकाम हो गया? दोस्तों भाई, अगर दौलत में कामयाबी होती तो फिर ये कारून क्यों नाकाम? कहीं ये अक्सरियत में और जमहूरियत में अक्सरियत के नारे लगाते लगाते कहीं अक्सरियत को कामयाबी ना समझे, कहीं अक्सरियत के भरोसे पे इसके घुमंड में ना आ जाए कि मेरे साथ अक्सरियत है, मेरे साथ मेजॉरिटी है, मेरे साथ पूरे कौम वाले लोग हैं, कबीले वाले हैं। ये अल्लाह को छोड़ के कौमों कबीलों में लग के कहीं नाकामी में न चले जाए। अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम के कौम को बयान किया कि फिर वो क्यों नाकाम हो गए, वो तो अक्सरियत में थे। कहीं ये ज़रात की वो उसको वो कहते, ये अयूब के दौर में आज से 30-40 साल पहले वो कहते थे कि ज़रात में तरक्की कर लो, एटम बम नहीं, वीट बम, गंदम ज्यादा से ज्यादा उगाओ, जरी तरक्की कर लो। तो अल्लाह पाक ने कौम सबा को बयान किया, ये लोग इतने बड़े बागात वाले थे, ये क्यों नाकाम हो? फिर कहीं ये नारे दोस्तों भाइयों, ये गैरों के नारे हैं, ये उन लोगों के नारे हैं जिनका कोई लीडर नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। खुदा की कसम, अंधेरों में चलने वालों की बातें ही है। कहते हमारी मईशत कमजोर है, हम परेशान इसलिए है, मईशत कमजोर है। दोस्तों भाइयों, सबसे मजबूत मईशत जापान की है, यानी मजबूत मईशतों के चंद ममालिक है, उसमें एक जापान भी है। सबसे ज्यादा खुदकुशी वहां पे हो रही है। वो क्यों खुदकुशी कर रहे हैं दोस्तों भाई? उनकी तो मईशत इतनी है, वहां पे बेरोजगारी अलाउंस इतना है कि हमारे बड़े जीएम की इतनी तनख्वाह नहीं होगी वहां पे जितना बेरोजगारी अलाउंस मिलता है, लेकिन फिर भी खुदकुशी करते हैं दोस्तों भाई। तो कई मईशत के नारों में आके ये धोखे में न लग जाए, धोखे में न पड़ जाए। तो अल्लाह पाक ने कौम शुएब का वाकया बयान किया, इतनी मजबूत मईशत थी, इतनी मजबूत तिजारत थी, पूरी दुनिया की दौलत सिमट कर मदियन की मंडियों में आती थी, कहीं धोखा न लग जाए दोस्तों भाइयों। और फिर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ कई टेक्नोलॉजी का, आजकल साइंस का बुत बना हुआ है, टेक्नोलॉजी का बुत, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को में समूद ने ग्रेफाइट हीरे को तराश तराश के घर बनाए, और इतने बड़े कटर, हमने तो वाटर प्रूफ घड़ियां देखी है, और हमने तो एयर टाइट जार्स देखे हैं, थोड़े से मर्तबान ये डब्बे देखे हैं। उन्होंने कौम समूद की ऐसी टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में। इन्होंने कहा हमसे पहले दो कौमें गुजरी, एक पे सैलाब आया, दूसरे पे तूफान आया, हम ऐसे घर बनाएंगे जब उन घरों को लॉक करेंगे एक कतरा पानी का नहीं आएगा, एक जर्रा हवा का दाखिल नहीं होगा। जब वो घर हम लॉक करेंगे, बड़े मुतमईन हो गए कि बस हमने, जैसे आजकल कहते वो हमारा ये हुआ इस वजह से सैलाब आया, बारिशें ज्यादा हो गई, ये एक बात अर्ज कर दूं दोस्तों भाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था, उन कौम वालों ने भी ये नहीं सोचा ये सैलाब आया क्यों था, ये हवा का तूफान कौम आद पे आया क्यों था, ये नहीं सोचा। आजकल जैसे आजकल हम भी साइंस की जुबान बोलते हैं, साइंस की जहां पे इंतहा है, जहां पे साइंस का इल्म खत्म हो जाता है, वही का इल्म वहां से शुरू हो जाता है।
سائنس تو خواص ہمسا کے علم کا نام ہے، یہ دیکھنے کا، سننے کا، چکھنے کا، یہ جو ہمیں نظر اپنے مشاہدے کا علم، یہ سائنس ہے۔ اور وہی کا علم دوستو بھائیو، جہاں پہ سائنس کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہی کا علم وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب قوم سمود اپنی ٹیکنالوجی کا ان کو تکبر تھا، غرور تھا، انہوں نے کہا ہم ایسے گھر بنائیں گے، نہ کوئی سیلاب آئے گا، نہ کوئی طوفان آئے گا، بس ہم محفوظ ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچا یہ آیا کیوں تھا دوستو بھائیو؟ یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی جب ان لوگوں کو ناکامی سے بچا نہ سکی، خدا کی قسم ہم اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے بچ نہیں سکتے۔ دھوکہ لگا ہوا ہے کتنے بڑے بڑے ملک جن کو آج کل ہم نے اپنا قبلہ وہ کعبہ بنایا ہوا ہے، ان ملکوں میں طوفان آ جاتے وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ یہ اتنے کمزور، اللہ پاک کتنے طاقتور، یہ جو وہ کہتے ہیں نا کورونا، یہ پوری دنیا کا کورونا وائرس جمع کر لو، امریکہ کا ایک وہ مائکرو بایولوجسٹ تھا، اس کی ریسرچ تھی، پوری دنیا کا کورونا جمع کر لو، سوڈا واٹر یہ ہم جو پیتے ہیں، یہ 10 پیک 7 اپ، اس سے آدھا بھر جائے گا، اتنا پوری دنیا۔ اس کے سامنے پوری دنیا کے ان سائنسدانوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ ہم پہ بس ہے اس کے سامنے۔ دوستو بھائیو، اللہ کی کتنی طاقت ہے، اللہ پاک طاقت والے ہیں، اللہ پاک قوت والے، اللہ پاک قدرت والے، مخلوق تو اس محتاج چیز کا نام ہے۔ تو دوستو بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے، دین کے علاوہ جس نقشے میں ڈھونڈیں گے ناکامی مقدر